नेपाल इस वक्त अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया है जिसने देखते ही देखते जिंदगी को तबाही में बदल दिया है। लेकिन अब चिंता सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है। नेपाल में आई इस विनाशकारी बाढ़ का असर भारत के सीमावर्ती राज्यों बिहार और उत्तर प्रदेश तक पहुंचने की आशंका ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। बिहार के कई जिलों में सतर्कता, यूपी के सीमावर्ती इलाकों पर नजर, गंडक और नारायणी नदी पर मॉनिटरिंग, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट। उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर और कुशीनगर समेत पूर्वी यूपी के कई जिलों में रोहिन, गंडक और दूसरी सहायक नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। नेपाल सीमा से सटे निचले इलाकों में प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दी है। ग्रामीणों को नदियों के आसपास न जाने की सलाह दी गई है। हालात की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा, नेपाल के रसुवा क्षेत्र में भोटेकोशी नदी में आई भीषण बाढ़ से हुई क्षति अत्यंत चिंताजनक है। भगवान पशुपतिनाथ से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना है। इसके प्रभाव से उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज और कुशीनगर में गंडक एवं नारायणी नदियों के जलस्तर में वृद्धि तथा बाढ़ की संभावना के दृष्टिगत स्थानीय प्रशासन को पूर्ण सतर्कता बरतने और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, ये दैवीय आपदा है। उस आपदा से निपटने के लिए सरकार प्रयासरत रही है और नेपाल की तरफ से मदद करने के लिए नेपाल को भारत भी मदद करेगा ऐसी स्थिति में, क्योंकि पड़ोसी देश होने के नाते पूरी ताकत के साथ मदद होगी। हाँ, एकदम से भूकंप के कारण ग्लेशियर का नुकसान हुआ है और ये बड़े पैमाने पर प्रभावित कर रहा है नेपाल को और हमारी सीमाओं को, खासतौर से जो महाराजगंज से लगी हुई हैं। प्रधानमंत्री जी ने तुरंत और फौरी सहायता का आश्वासन भी दिया है और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री जी ने भी सभी को अलर्ट भी कर दिया है। नेपाल से आने वाला पानी भारत की नदियों में पहुंचता है, इसलिए सबसे ज्यादा असर बिहार की गंडक नदी और उससे जुड़ी छोटी बड़ी नदियों पर है। फ्लड वेव की आशंका को देखते हुए कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने राहत और बचाव एजेंसियों को सक्रिय कर दिया है। बिहार में भी संभावना थी कि जिस स्पीड से पानी आ रहा था, बिहार में भी कुछ जिलों को रेड अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि अभी तक पानी जो वाल्मीकि बैराज से इन करने वाला है, वहाँ पानी कुछ कमा ही है, मतलब नॉर्मल डाउन हुआ है। इसलिए बिहार में जो है, जो संभावना थी नेपाल में भीषण त्रासदी के कारण, वो लगभग नॉर्मल हुआ। जो बाढ़ आया वो बिहार से 200-250 किलोमीटर दूर आया है, नेपाल के भी तिब्बत साइड में आया है और जो अभी तक की जानकारी है, पानी का फ्लो काफ़ी कम हो गया है। तो उतना प्रेशर नहीं है, लेकिन अलर्ट रहने की बात तो है ही। अभी 1 लाख क्यूसेक से नीचे पानी आ गया है गंडक, तो अलर्ट रहने की बात है। वहीं पश्चिमी चंपारण के बगहा और गंडक नदी के तराई इलाके में बसे गांवों में लोग डर के साए में जी रहे हैं। परिवार बेचैनी में रात गुजारने को मजबूर हैं और सरकार से मदद की गुहार लगा रही हैं। रात में तो डर का माहौल था, पूरा ग्रामीण और गांव पूरा परेशान था। रात भर हम लोग परेशान थे कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। जो माहौल था नेपाल में देख करके सारी लोग परेशान थे, हम लोग भी परेशान थे। रात भर नींद नहीं आया है, बेचैनी में माहौल बीता है रात भर। अभी स्थिति है, अभी तो सामान दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अरे महाराज, हम लोग खाए नहीं रात को, इतना हमारा जो बुझाता है गांव दो हो जाएगा, कट जाएगा। हम लोग उपास मर रहा है हम लोग यहाँ। हाँ, डर के मारी हम लोग इधर उधर हम लोग चल रहे हैं। रात भर सब लोग जगह थे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बहुत परेशान में है यहाँ पर। और सरकार से यही कहना चाहते हैं, हम लोग का उपाय लगाए कोई बचाने के लिए, और क्या कह सकते हैं। नेपाल में आई त्रासदी की वजह से बंगाल के दुर्गापुर से नेपाल यात्रा पर गए 6 यात्रियों का 25 अगस्त की रात से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। हम लोग का तो बहुत एकदम पूरा घर के जैसा है, पूरा सुन के तो बहुत खराब लग रहा है। हम सब शाम को सुने, दोपहर को सुने, तब से बहुत मन उदास हो गया है एकदम। सुने कि इसे हाड़पा बांध हुआ है ना, तो पूरा एकदम नेपाल में बहुत एकदम बर्बादी हो गया है पूरा चारों ओर। और मेरा फ्रेंड, मेरा हस्बैंड का फ्रेंड, एकदम बहुत दिन से हम लोग का 30 साल हो गया, हम लोग एक साल से एक साथ रहते थे MDPS में।
अभी रिसेंट हम लोग दुर्गापुर में आए हैं, उन लोग भी आए हैं, रिटायर किए हैं तो हम लोग भी आए हैं, उन लोग भी आए हैं, 1 साल हुआ। यानी नेपाल में महाविनाश के बाद भारत में खतरे की आहट को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। नदियों के जलस्तर पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है और राहत टीमें भी तैयार हैं।